हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, कल आपको पता है 18 अक्टूबर था और कल जो है पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर जो है और भी कई मसले थे। उन सब पर प्लस के पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों की बैठक थी, जिसमें जो है सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी जो है आमंत्रित किया गया था यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, प्री एग्ज़ाम को लेकर आमंत्रित किया गया था। तो उसमें जो निकला वो ये है कि कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुल आवेदन जो है पीसीएस में 5,76,154 हुए हैं। और इसके जो एक खुशी की बात है, खुशी की बात ये है कि जो पोस्टों की संख्या 200 के आसपास नोटिफिकेशन के समय आई थी, ठीक है, वो बढ़कर 915 हो गई। हालांकि ये अनंतिम है। अनंतिम मतलब ये है कि घट बढ़ सकता है डाटा, मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है, बट उम्मीद तो आप यही कर सकते हैं कि बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसमें प्रस्तावित जनपद करीब 49 जनपदों में जिलों में जो है इसका एग्ज़ाम करवाने के प्लान है। प्लस के परीक्षा केंद्र 850 है, ये भी अनंतिम है, मतलब इतनी संख्या हो सकती है, ये भी अनंतिम, इसमें गड़बड़ सकता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा की तिथि जो है 7 एंड 8 दिसंबर, 7 और 8 दिसंबर, ये जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराने की बात है दोस्तों, यही सबसे बड़ा मसला है। और 915 सीटें हैं, ये तो खुशी की बात है, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। आप देखिएगा कि अखबार की कटिंग में भी जो है दिया हुआ कि मुख्य सचिव कह रहे हैं कि 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। ठीक, हालांकि ये सब चीज़ें देखकर जो है थोड़ी सी चिंता होती है कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम जो है उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, उससे बहुत नुकसान होने वाला है स्टूडेंट का। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भी बात है कि राज्य सरकार को इस बात की सूचित कर दिया गया है, इस बात की सूचना दे दी गई है कि ये 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बट उधर से ये कहा गया है कि इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है एग्ज़ाम की जो है शुचिता और शुद्धता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम। ठीक है, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पेट एग्ज़ाम होता है उसमें 4-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं और कोई भी जो है मतलब नॉर्मलाइजेशन की मतलब जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी तो घट बढ़ जाता है ना दोस्तों। एक आपने देखा हो गगन प्रताप जो टीचर है मैथ के, उन्होंने एक उनके आप वीडियो देखिएगा तो उसमें एक बात उन्होंने कही थी, बहुत अच्छी थी, जिसमें था एक स्टूडेंट का स्कोर, जो एक्चुअल स्कोर जो रा स्कोर जो था वो 174 के आसपास था, जो नॉर्मलाइजेशन से घट के 115 हो गया। बताइए, मतलब ये सिलेक्शन से बाहर हो गया। और कुछ ऐसे थे जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो सिलेक्शन के अंदर हो गए। तो दोस्तों, ये सब खेल हो सकते हैं, इसकी जो आशंका है ये हो सकता है सब कुछ। हालांकि ये सारी अभी मैटर जो हुआ है वो अनंतिम है। ठीक है, अभी चीफ मिनिस्टर के सामने इस पर जो अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम को लेकर जो है बहुत दिक्कत है। एक तो ये दिक्कत है, फिर प्लस के पूरा साल बर्बाद हो गया। पूरा साल आप देखिएगा, पूरा साल बर्बाद हो गया। एग्ज़ाम एक आयोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है, 1-2 एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, जिनकी संख्या मात्र 5 लाख 6 लाख के आसपास है ना। आप समझिए कि एक, आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो एक पॉलिटेक्निक का प्रवक्ता की भर्ती थी, इसका एग्ज़ाम अभी कल होने वाला था 20 अक्टूबर को। तो उसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी भदोही का एक कर्मचारी है, वो उसने पेपर लीक कर दिया। ठीक, उसका एक वीडियो वायरल है जिसमें वो जो है पेपर का जो लीक करने डिस्कशन कर रहा है। तो इस वजह से वो एग्ज़ाम से होने से सिर्फ 2 दिन पहले रद्द कर दिया गया। मतलब आप समझ ले कि आयोग की विश्वसनीयता उसकी क्या है। मतलब एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं, उसके खुद के कर्मचारी जो लगे हुए एग्ज़ाम करवाने में संलग्न हैं, वही जो है चीटिंग, फ्रॉड और प्लस के उसमें शामिल है। क्या कहते हैं कि नकल करवाने में और पेपर लीक करवाने में शामिल है। बताइए किस पर यकीन किया जाए? आयोग ही अपना एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है, इतने बड़े स्टेट में सेंटर नहीं है। बहुत अजीब बात है दोस्तों। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा? सरकार करेगी ना डेवलप। जनता सरकार को चुनती तो सरकार की जिम्मेदारी है, आप करिए। ठीक है, लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो परीक्षा भवन है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस टाइप के होने चाहिए ना एग्जाम करवाने के। बड़े बड़े शहरों में तो कम से कम होनी चाहिए, जरूरत पर जो कम से कम, जहाँ 1000 2000 4000 स्टूडेंट एग्जाम दे सकें, ऐसे तो होना चाहिए ना। नहीं है तो किसकी गलती है?
दोस्तों इसी 2 शिफ्ट एग्ज़ाम के विरोध को लेकर जो है 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आयोग के सामने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद मतलब प्रयागराज वहाँ पर जो है धरना है, ठीक है। स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, आप सभी लोग शामिल हुइए। दोस्तों ये एक ये अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो गई ना तो जीएस वगैरह में तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है दोस्तों, ठीक है। आप कैसे मूल्यांकन करेंगे, क्या तरीका है आपका? आप किसी का एग्जाम्पल दे के जिए, पेट का एग्जाम अपना अलग है, उसका अपना अलग तरीका है, उसको आप पीसीएस से कंपेयर तो कतई मत करिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आप देखिए ऑप्शनल में जो होती थी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे पीसीएस में, उसमें होती थी कि जो है किसी के नंबर बहुत नॉर्मलाइजेशन से बहुत बढ़ गया और किसी के घट गए, कोई बाहर हो गया कोई आउट हो गया, कोई बाहर हो गया कोई इन हो गया, कोई आउट कोई इन। तो मतलब आप ये समझिए कि ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया प्लस के 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाना मुझे लग रहा है पीसीएस और प्लस का आरओ वगैरह जैसी बड़ी भर्तियों के लिए बहुत घातक है, ठीक। इसी वजह से 21 अक्टूबर सुबह यानी कि 11 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश आयोग जो इलाहाबाद में है, ठीक है, प्रयागराज, वहाँ पर धरना है, पीसफुल प्रोटेस्ट। आप सभी लोग पहुँचिए दोस्तों, शामिल हुए जो आसपास हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शामिल होना, ठीक है। आयोग तो अपनी बात अपने कंसर्न स्टूडेंट को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, बड़ी संख्या में। फिलहाल ये भी है कि पढ़ाई भी करते रहिए, 7-8 दिसंबर है, आपने अखबार भी देखा, कटिंग देखा, प्लस का ये फैसला भी अनंतिम है, ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर के सामने ये अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगर विरोध प्रदर्शन होता, पीसफुल प्रोटेस्ट होता, वहाँ तक अपनी बात पहुँचेगी, तो एक दिन में आयोजित कराने में क्या दिक्कत है? करवा सकते हैं ना आप, करवाइए एग्जाम, एक दिन में करवाइए, ठीक है। स्टूडेंट इससे नुकसान होगा, 2 शिफ्टों में एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नुकसान होगा। और फिर 7-8 दिसंबर को अगर ये एग्जाम हो गया, ठीक है, तो 22 दिसंबर को जो है आरओ है। अब विदिन 15 दिन गैप में मैंने ये भी खबर पड़ी है कि 15 दिन गैप में आयोग दूसरा एग्जाम इतनी बड़ी संख्या में नहीं करवा पाएगा, यानी कि ये एग्जाम हुआ तो आरओ टलेगा, समझ रहे हैं आप? मतलब सब पर असमंजस बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट की तरफ से 21 अक्टूबर को प्रोटेस्ट रखा गया है इलाहाबाद में आयोग के सामने, सभी लोग पहुंचे दोस्तों। 2 शिफ्ट में एग्जाम ना होकर 1 शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो। नमस्कार दोस्तों।